चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ाखेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जैसे कि आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पे गांवों का गौरवशाली इतिहास लेकर आप मंच पर आया है और आज पहुंचे हैं गांव धनौरी में और 3 दिन तक मेला है लग रहा है। गुरु धन्ना भगत जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, उसके लिए भी गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। और आप आए हैं गांव का इतिहास जानने। दादा राम राम। हाँ भाई, चढ़ता हरियाणा को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो आप आए और आपका धन्यवाद। दादा सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम है मास्टर विशाल सिंह, रिटायर कर्मचारी। अच्छा जी। दादा गांव का बारे में जानना चाहें, क्योंकि जो आप चले जाओगे जो ये लास्ट पीढ़ी है हमारी बुजुर्गों की, हमने इतनी नॉलेज है नहीं। जो नए बालक पैदा होंगे गांव में उन्हें न्यो को नहीं बेरा आज भी कि भाई माँ में कड़े के पसंद है, हाँ कहाँ तय कर कैसे बचे। हाँ आप तो जानना चाहोगे भाई धनौरी गांव का नाम कैसे पड़ा और जो बुजुर्ग ने एक गांव बसाया था वो कहाँ तय का बसाया था। ये ऐसे है कि वैसे तो हमारा इस बार सम्मेलन होया यहाँ कठियाना में। कठियाना में सम्मेलन होने के बाद डांडा गोद से हम संबंधित हैं धनौरी गांव, और उसके बाद मिर्जपुर में इस बार एक बहुत तकड़ा सम्मेलन होया डांडिया का। उसमें सारी बातें चली और किताब भी उसके बारे में छपी। हमारी जो पूर्वज की बातें हैं, यहाँ पुराने जमाने में मुसलमानों का राज हुआ करता, आज से 5,500 साल पहला। उस टाइम यहाँ एक थे जिसको कौन सी जगह कहते हैं, उस थे पे एक गांव बसे करता, उसको तो हम कलौता थे कहते हैं, लेकिन वो तो आज माटी उठ के प्लेन हो गया। उस पे हमारा बुजुर्ग बसे करता और मुसलमाना का जोर था। तो उस पे एक आदमी मर गया हमारा बुजुर्ग पे। तो डरका मारा, रात में अपने बच्चा ने लेकर गाड़ी में समेत कर वो चल दिया। एक बच्चा रास्ते में गिर गया। वो बच्चा जो गिरा रेत में, वो उसने डरते ने उसने पता लग गया, वो चले गया कठियाना जाके। एक 4-5 लड़के थे उस पे, उसने जाकर कठियाना अपना एक लड़का बसा दिया। उसके बाद खरकराम जी जीन से आके वहाँ एक लड़का छोड़ दिया और फिर मिर्जापुर 4-5 काम बंदे। तो कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग ने इस बात की ख्यास आई भी वो लड़का जो तेरा रास्ते में गिरा था उसकी संभाल ले ले। उसकी संभाल लेने के लिए आ गया और यहाँ वो आकर रंगड़ कही करते मुसलमानों ने। तो रंगड़ पे के फरियाद करी भी मेरे बच्चे को दिया जाए। लेकिन रंगड़ हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, भाई मैं तेरा बच्चा नहीं तो मेरा बच्चा है, मैं इसको अपना बच्चा बना के पालूंगा और मैं हिंदू जाति में हिंदुओं का ब्याऊंगा और ये अब जाट का नाता तय रखूंगा। तो बताते हैं उसने धनौरी ब्याई थी, बैर धनौरी गांव बसाया था। एक तो कहानी ये है। एक कहानी ऐसे है कि दूसरी तर्क ऐसे है कि ये गांव जो है महारा धनौरी गांव में थे सियोन, बत्ता और कलैत जा करके वो पुराने जो मुसलमान थे वो बसे हैं। रंगड़ इन धनौरी से कई गांव बसे हैं, तो वो तो पुराने जमाने की बात है। उसके बाद जो हमारा हिंदुओं का जो अस्तित्व आया बढ़िया, उसमें एक म्यान रंगड़ था कलैत का, उसने उसको पूरी सपोर्ट दी धनौरी को, और धनौरी का उसका संबंध सहारा पे धनौरी गांव बचा। और ये बहुत पुराना गांव है। इसका आगे फिर हमने मतलब भाईचारा बढ़ाने खातिर कोई कोशिश नहीं करी हमारा बुजुर्ग ने। क्यों नहीं करी? वह डीठ लोग थे, मेहनती लोग थे, अपना काम करके अपना गुजारा करते थे। जैसे अपा वो कई करा छापे मार लोग जंगलों में रहते हैं, इस तरह कमाया के रैकेट पशुओं का पेट भरते थे और अपना जीविका कमाते थे। यहाँ कोई पानी का साधन नहीं था, ना नहर थी ना ट्यूबवेल थे, क्योंकि उस जमाने में नहर ट्यूबवेल तो कुछ थी नहीं। नहर निकली थी अंग्रेजों के टाइम में, कराड़ जाना वो कलैत से होती हुई, वो थी सरसा नहर, उसका पानी लग गया था। लेकिन धनौरी के यार ये जो हमारे गुआंढ है 10-15 दाता सिंगला सडार लिपि पदार्थ केड़ा और इस मूण तक अनदाना बोपर ये सारे बरानी थे। तो यहाँ फिर नहर जब भाखरा नहर निकली, कैरो प्रताप का टाइम था, कैरो प्रताप मुख्यमंत्री था पंजाब का, हरियाणा नहीं बनया था। तो पंजाब का टाइम में यहाँ मूण का जो ब्रिस्बान लाला था वो मंत्री था, उसने फरियाद करी
कैरो प्रताप से, मुख्यमंत्री से भी मेरे गांव 30 गांव तिशाई मरे, भूखे मरे और उनको पानी दिया जाए। तो कैरो प्रताप कहने लगे भाई पानी कैसे देवा, जब बखरा निकली खनौरी जैसी थी चुहाने गई, इसको थोड़ा मोड़ देकर धनौरी में को निकाल देते। नहीं बोला जी वो तो गलती मेरे से होगी। दोबारा इंजीनियर की मीटिंग बुला करके कैरो प्रताप ने धनौरी के लिए पानी का प्रावधान कराया। इंजीनियर ने बताया कि भाखरा का पानी ऊपर को ले गए और कैथल से ऊपर को चंदानाली नहर में को मुस्तापर झीलता है और फिर एक रजबा सजुम्मा से निकाले हमारा स्पेशल 30 कामों का, वो फिर भाखरा का पानी लगे था। भाखरा का पानी लगने के बाद थोड़ी 1 मिनट और ले लूं तो हाँ, तो जब भाखरा का पानी हमने मिल गया तो 2 साल के बाद सरकार ने सोची इनका टैक्स लगा दिया जाए। भाखरा वाटरमैन टैक्स लगा दिया हमारे गांव में। भाखरा वाटरमैन टैक्स लग गया तो हमारे बुजुर्ग, यहाँ एक बड़ा नेता था उस टाइम देश आजाद अपना हरियाणा बने कौन था, ये बात है 58 की बात है। तो यहाँ इंदर सिंह शौकन था नेता अपना डुमरखा का, उसकी अध्यक्षता में वो बैठ गया और अपने 15 गांव के 20 गांव के बूढ़े बैठ के धरना पे बैठ गए भाई हमारा टैक्स तोड़ा जाए। तो टैक्स तोड़ने के लिए लगातार बैठे। कैरो प्रताप कहने लगे इन जाटों को उठा दो भाई किसानों को, तो उठा कर सारे तितर बितर कर दिए। इंदर सिंह के साथ 5-4 आदमी अंदर कर दिए जो नई उम्र के थे आप जैसे। हमारा गांव का भी रतिराम बाद में मास्टर बनाया, वो भी साथ में था। 2 महीने सजा काट का आए। 2 महीने सजा काटने के बाद उसने कहा, कहने लगा कैरो प्रताप पूछने लग गया मंत्री थे, मंत्री जी क्या समाधान होगा कि नहीं होगा? नहीं बोला जी जाट नहीं मानने वाले, टैक्स तो तोड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा भाई बहाल कर दो और उनको जो जेल में है उनको छोड़ दो। जिस दिन वो आया हमारा गाँव वाला और इंदर सिंह आया, उसका वो स्वागत होया सारा गांव कचपेरी मतलब उसको फेर के फूल मालाओं से, हाँ बहुत पूरा मान सम्मान। ये काम वो काम रहा है जिसने भाईचारे की कदे आड़ नहीं मांगी, किसी गुआंढा की आड़ नहीं मांगी। इन बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने तो खुद कमा करके स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, बहुत कमाने वाले लोग थे। उन्होंने, हम तो उनका एहसान मंद है कि उन्होंने कैसे अपना गुजरवास कराया और कैसे अपने औलाद को आगे बढ़ाया है। तो ये मतलब ये एक हकीकत हमारा गांव की रही है। एक बात और बताओ, जैसे हरियाणा पंजाब तलक होया था नहीं, हाँ मतलब वास्तव में हमारा अलग तो ये बात क्या है सुनने में कि भाई भेदभाव वो ये करता, उस बात में कितनी सच्चाई है? वास्तव में पंजाब भेदभाव करे करता अपने लोगों के साथ? हाँ वो ऐसे था कि जैसे अपने कुछ नेता थे चांदराम, सुल्तान सिंह, ये पुराने रिजक राम, ये अपने नेता थे। तो वहाँ भेदभाव तो ये होया कि अपने जो नेता थे, जैसे आज आवाज आई भाई हरियाणा पंजाब की बात में चौधरी देवीलाल ने, बंसीलाल ने आवाज उठाई और इन्होंने चांदराम ने, सुल्तान सिंह ने आवाज उठाई भाई हमारे साथ भेदभाव है। भेदभाव केवल इतना था, अब जैसे यहाँ जो भी राजस्व इनकम थी या और किसी तरह की इनकम थी वह सारी पंजाब में लाग गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब के होते थे। रामकृष्ण बनया, उसके बाद कैरो प्रताप बनया, उसके बाद जैल सिंह भी बना था। तो इस तरह के लोग तो जिस तरह महापंजाब बोले करता पहले, हरियाणा पंजाब हिमाचल का महापंजाब का नाम तय जाना जावा था। मतलब कोई हरियाणा में भी सीएम बना उस टाइम में? नहीं बना। वो महापंजाब जब था, जब हिमाचल भी अपने साथ था और हरियाणा भी, पंजाब भी। वो महापंजाब तो बहुत पहले की बात है। लेकिन ये वो तो अंग्रेजों का टाइम की बात है। लेकिन अपना जो पंजाब था इसमें तय पाकिस्तान अलग बन लिया था, उसमें आधा पंजाब जा लिया था, आधा पंजाब अपना पे रह गया था, उसमें तो हरियाणा बने पंजाब में। आज गांव कितना बदल गया था, जो बुजुर्गों का टाइम था नहीं, और आज की जो हमारी पीढ़ी है कितना परिवर्तन है? परिवर्तन इतना आ गया कि हम कह नहीं सकते। मैं 80 साल का हो गया, इतना परिवर्तन आ गया जिसका कोई अंदाजा नहीं। भाई इतने भोले भाले लोग थे। 1952 में पहली पंचायत बनी, मैंने याद है मैं 7 साल का था। 1952 में पहली पंचायत बनी। आज परिवर्तन है, और परिवर्तन की बात सुन लो, वो भोले भाले लोग थे जो अपने बुजुर्ग, आज पढ़ाई इतनी आ चुकी है, गाँव में बच्चे इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो IAS HCS किसी भी एग्जाम में मतलब कोशिश करते हैं, मतलब भाग लेने की कोई कसर नहीं है। एक और बात मेरा याद है कि जब मौका पे है
पहले बुजुर्ग अपने लगभग ज्यादातर अनपढ़ थे, हाँ लेकिन उस टाइम में एक बात थी, कहीं भी वृद्ध आश्रम नहीं था, हाँ बोर्डिंग आश्रम। हाँ कौन था। लेकिन आज बालक नौकरियां पे भी हैं, तरक्की भी कर गए और पढ़ लिख भी गए। आज सबसे ज्यादा है, और खासकर उन लोगों के माँ बाप वृद्ध आश्रम है जो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं। हाँ मैं उस बताता पढ़ाई हूँ, का ये मेरा फायदा तजर्बा, मैं टीचर रहा हूँ। हाँ। ये मेरा तजर्बा है, मैं मेरे तजर्बे के अनुसार बताऊंगा। मेरा वक्तव्य है ये हाँ, कि जब जब देश में पढ़ाई आई है, पढ़ाई में चौकसाई आएगी, हाँ, चौकस हो गया, चौकस के साथ साथ बेईमानी आती है। हाँ, उस समाज में, राज का समाज में दिन रात काम, हाँ, ये फर्क पड़े और कुछ फर्क नहीं। तो ये बेईमानी का फर्क पड़े, चकसाई का फर्क पड़े और ज्यादा चालाक होने का फर्क पड़े। इतने भोले लोग थे, उन पीछा ने न्यू गिने बिस्सी, हाँ, जब खेत में पूरी गिने करते बज रहेगी, न्यू बोले भाई छोरे गिनी ये पूरी, बोले मैंने को गिन दी आंदी बाबू, बोले फिर बहू ने कहते, बहू ने बोला तो गिन दे पूरी बाडी कितनी, वो बोली मैंने भी नहीं गिननी आंदी, वो बोले बाबू या तो अपनी बेबे है। ज्यादा उस टाइम में नहीं है, करेंसी तारा टाइम में कि करेंसी पूरी टॉप हो कर देगा कि भाई 5-10 दुग्गी मिल गया कि भाई आप तो जमा राम राजी खैर चल हो गया हैं। जो रुपये की कीमत है नहीं उस टाइम में, मतलब दुग्गी 5-21 दुग्गी चले करती है, उसका भी कुछ अलग चलती है। पहले दमड़ी भी थी। आपका टाइम में कौन सी करेंसी का ज्यादा महत्व था, जो तुम्हारा मैं तो 100 का मिल जाए उसकी भी कदर नहीं है। हाँ हमारे देखो, हम उस जमाने में पढ़े हैं जहाँ मासे तोड़े की बात थी, गंठी बनती थी, टुम्मे बनती थी। और मासे तोड़े कैसे थे, रत्ती पे तो शुरू हुए थे। 8 रत्ती का एक मासा, 12 मासिया का एक तोड़ा, 8 मासिया का एक तोड़ा, 12 मासिया का एक छटांग, 5 छटांग, 5 मासिया का 5 तोड़े का एक छटांग, और 5 मतलब 4 छटांग का एक पाइया, 8 छटांग का आधी किलो शेर और 16 छटांग का एक शेर, 40 शेर का एक मन। केवल यह थी वजन। आज क्विंटल की बात करते हैं, 100 किलो होता है उसमें। यानी 2 पद्धति तो हमारा जमाना में थी, 2-3 पद्धति तो हमने पढ़ ली। आज बच्चा ने ना तो कोड़ी का बेरा, 20 चीजों की एक कोड़ी होती है, और ना दर्जन का बेरा, ना इनती ऊंठा का बेरा, ढुडिया का बेरा, ढाई का बेरा, पसेरी का बेरा, हाँ ना पसेरी का बेरा। वो पसेरी का रदर ही है, यूं नहीं बताया क्या की है। दादा सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। राजकुमार डांडा। दादा जो दोनों गांव है नहीं अपना, कितनी कास्ट रवे है इसमें, कितनी जातियां मिलजुल कर रहे हैं? ये इसमें तो सारियों 30 बरादरी है काम में। अच्छा, और सारियों मिलकर। अच्छा, भाईचारा कैसा है गांव? भाईचारा बहुत बढ़िया, दोनों रिवर का भाईचारा हरियाणा में नहीं होगा। अच्छा, और दादा टाइम कितना चेंज हो गया तारी हुई इस तरह आज हमारी पीढ़ी लग ये किस तरह मतलब तारा टाइम में मतलब कि जो था नहीं कुछ भी काम होता बहुत मेहनत कोई करता, आज तो लगभग मशीन नहीं आई। आज तो है, तो फिर तालमेल तो वही है, लेकिन कुछ फर्क पड़ गया पहला का। पहला तो एक आदमी होता है, एक परिवार वाइज होता है। हाँ हाँ, सुविधा बहुत ज्यादा आएगी। हाँ, सुविधा इतना फर्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। राम राम। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। सचुराम। तो गांव का बारे में जानना है। हाँ, जो दोनों गांव की संस्कृति है, इस गांव में कितने खेड़े मंदिर हैं टोटल? इसमें कम से कम वैसे छोटे बड़े 70 के करीब है, छोटे बड़े। बाकी यहाँ मंदिर है, ये बाबा खैरनाथ का है, ये रुद्रनाथ भक्त का है, इससे आगे हनुमान का है, फिर शिव जी का है, फिर देवी माता है, फिर काली माता है वहाँ। अच्छा, 1-2 मंदिर इधर भी बने अभी, परशुराम का है, काली माता, एक शनिदेव का है, आगे सुल्तान पीर है, फिर एक सईद पीर है, मतलब सती माता। 70-72 के करीब मंदिर, वैसे तो छोटे बड़े आगे इतने हैं। गाँव के लोगों का मोह ज्यादा है, मंदिरों के तरफ है ज्यादा। अब तो कहते मतलब कि ऐसी घटना भी हुई कि भाई गांव में शर्मसार होने पड़े हो कि भाई ऐसी घटना गांव में नहीं घटनी चाहिए थी? नहीं, वैसे तो चलो घटना भी हो सका है, कोई बात नहीं है, तो ये 1-2 घटना वैसे पहले गांव का भाईचारा फर्क पड़े उस घटना को लेकर? नहीं, अब कोई गांव का भाईचारा में कोई फर्क नहीं पड़े। अब तक इलेक्शन होता है यहाँ सरपंची का, इलेक्शन तक है थोड़ा, उसके बाद सारा एक होता है, सारा गांव एकजुट। इलेक्शन में तो कुछ ज्यादा खींच है? नहीं, कोई खिंचाई नहीं होती किसी की, आपस में मेल मिलाप बहुत है। मिलजुल का चुनाव लड़ा है, ये है गाँव का मेल, अब भी मेल जोल है। भंडारा इधर भी चल रहा है। वैसे तो प्रशासन की स्कीम ये थी भाई वहाँ यही होगा ना, वो यही भंडारा, उनकी भी स्कीम होगी, हम भी लगा लें, थोड़ा बहुत लगाया हमने, भंडारा भी चल रहा है उनका भी, मतलब यहाँ ज्यादा भंडारा का वो है।
अच्छी बात है, बाकी काम में अच्छे काम तो कोई कर ले जी, तारीफ है उस चीज की तो। 8-10 हज़ार आदमी खाना खा गए होंगे आज भी, कल भी खाया, 2 दिन चले। कल हमारी स्कीम कल की भी लगाने की, कल प्रशासन ने बंद कर दिया, वहीं जाना पड़ा। यहाँ सिर्फ व्यवस्था ये बनाई है भाई, 25-30 आदमी रखेंगे, खट्टर साहब आएंगे तो खट्टर साहब आएंगे, 2 मारेंगे, थोड़ा अमल होगा, सील कर देंगे इसको। अभी इसे चल रही है इनकी प्रोग्राम है, वो कमेटी बनाई है, प्रशासन ने बनवाई है, एसपी साहब IG साहब ने आए थे। का मंदिर है ना जी, ये कितना पुराना है? ये वैसे तो हमने 2001 में बनाया था, पुराना चल रही है, संस्था पुरानी है, उसके ऊपर मंदिर रखा है, पुराना मंदिर है। यहाँ पर आसपास के किसी भी गांव में गुरुदन भगत का मंदिर नहीं है। यहाँ तक गोपाल मोचन मंदिर है, हाँ, वो तो उन्हीं का बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन है। यहाँ भी हम राजस्थान से ले आए हैं, इसकी हिस्ट्री सारी ले रखी है, बोर्ड लग रहा है वहाँ हिस्ट्री का भी। चोरू है, चोरू में चोरू है गाँव, चोरू जिला से है, वो चोरू से ले आए थे। सोरा गाँव है, नबल में पैदा होया, वहीं से ले आए हिस्ट्री जाकर। राम राम ताऊ। राम राम। सबसे पहले ताऊ नाम बता दे। शमशेर सिंह। जो गांव में मंदिर है ना गुरुदन भगत जी का, दादाजी का, मतलब जो इसकी मूर्ति स्थापना करी थी, जो आपने बताया है ना कि भाई गोपाल मोचन में मंदिर है इनका। गोपाल मोचन में पुराना मंदिर है, वहाँ से मतलब जोत जात ले आए थे या क्या सिस्टम? फोटो ले आए थे तैयार के, अच्छा जो मूर्ति बनाई है। अच्छा, फिर चोरू गांव में गए, इसका इतिहास साल लिख के ले सारा, हाँ हाँ, फिर इतिहास करके फिर ये मंदिर शुरू करे। अच्छा फिर जयपुर तय मूर्ति बनवा के ले। अच्छा, इसका पुराना इतिहास तो उठते ले आए थे मूर्तियाँ, पहला शुरू में गोपाल मोचन का था इसकी, वही फोटो है। अब तो फोटो कुरुक्षेत्र भी है, और भी कई जगह की। इसके बाद तो मतलब ये उसी की जो प्राचीन मंदिर है उसी की तस्वीर की छवि की करती है। उसों की तस्वीर है ये। आज तो चोरू गांव था, उसमें हम गए थे, कमेटी सारी है, और तय पता सता सारा लिया है इसका। जमीन भी आवाज और रोड बोए थे नहीं, वह जमीन पड़ी है 2-2.5 किले है, वह भी देख आए थे। अजबेरा में इसका सारा विवरण लिया इसका पत्थर लगा रिया, ऊपर लग रिया सारा, जितना इस पर पैसा लग गया, जितने दिन लगे, तो सारा वहाँ इतिहास लिखे। हाँ, वहाँ देख सको। और बड़ी अच्छी जगह है, तुम्हारा जो सुख शांति है, खेती बाड़ी भी अच्छी हो है। अच्छा, लोगों की आस्था तकड़ी, आस्था का कारण है।